शरद पवार ने इस्तीफा देकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि बस आप देखते रह गए। पहले इतने दिनों से देखिए खबरें आ रही थी कि बीजेपी और अजीत पवार में डील हो गई, इतने एमएलए उनके साथ हैं, वो कभी भी आ जाएंगे, इतने सारे बयान आए अजीत पवार के और शरद पवार के, लेकिन एक इस्तीफे से उन्होंने देखिए आपका ऑपरेशन फेल कर दिया। मानक जी मुझे आश्चर्य होता है, महाराष्ट्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और जिस शिवसेना जिसके पास नाम है, निशान है, सबसे ज़्यादा सांसद है, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, उनके साथ एक बहुमत की सरकार एक साल से चल रही। उस सरकार को क्या जरूरत है किसी के उसमें, लेकिन क्योंकि न्यूज को बनाना है इसलिए ये सारी चीजें हैं कि भाई आपने देखिए सच्चाई क्या है। आग लगी है इनके घर में, आप इन्हें लगा ये कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और रास्ता ढूंढ रहे जा रहे हैं दूसरे के घर में देखने। अब भैया आग लगी तो आपके घर में, भैया सर फुटा हुआ आप कर रहे हो, बाल नोचा नोची आप लोग कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक दूसरे को नाटक नौटंकी कर रहे हो, वहां पर कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है, कोई छत में लटक रहा है। अरे भैया ये सब तुम्हारे घर में हो रहा है भाई, हमारे घर में नहीं हो रहा है, और हमें क्या लेना देना तुम्हारे घर से। आग आपने लगाई है वो कह रहे हैं। अरे नहीं, आग कौन सामना कह रहा में लिखा है, सामना में। अरे सामना तो इसलिए है लिख रहे हैं, संजय राउत तो अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे के घर में बचाव करने जा रहे हो, उनके नीचे से जमीन निकल गई पूरी पार्टी। नहीं ये संजय राउत अपना घर नहीं बचा पाए, दूसरे के घर में झांक के वो ज्ञान बांट रहे। इसी के लिए, इसीलिए तो कह रहे हैं लोग, एक्चुअल में इस परिवार के अंदर एनसीपी में आग लगाने का काम ही संजय राउत कर रहे हैं पूरी तरह से, कि इनको लड़ा दो पूरी तरह से। और अभी जो एक कांग्रेस के प्रवक्ता कटोरा की बात कर रहे थे, तो उनको बता दूं मैं कि विश्व में कटोरा लेके सिर्फ पाकिस्तान इस समय घूम रहा है, और भारत के राजनीतिक दलों में कटोरा लेके कांग्रेस घूम रही है, और उनके कटोरे में कोई 5 पैसे भी डालने को तैयार नहीं है। तो एक कटोरे वाली कहानी तो इनकी है। रही बात संजय राउत की, जो सामना में अजीत पवार की, संजय राउत पर तो मुझे पता है आपके लिए फुल टॉस है, आप छक्का मारेंगे। नहीं, वो तो आपके विरोधी हैं, बड़ा आसान है आपका उनका जवाब देना। अजीत पवार के बारे में मैं चाहता हूं, बोलिए, आप कहिए कि अजीत पवार करप्ट आदमी है, और कह दीजिए अजीत पवार से या उनकी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं कि कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक अच्छे बहुमत की सरकार है साहब, हम क्यों जाएंगे किसी के उसमें, हमारे पास बहुमत है। हम तो, आप केवल, मैं जो कहता हूं महाराष्ट्र की राजनीति, अशोक भाई भी उसको जानते हैं अच्छे से, और वो भी कहीं ना कहीं में शायद सहमत हो या मानक भाई। एक सवाल पूछना है मुझे, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या, पवार साहब ने कितनी अच्छी राजनीति कुछ सालों से चली। शर्मा जी से एक सवाल पूछना है। अरे रहने दे भैया, बंद कर। अतुल इसके बाद एक-एक करके, आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, पूछेगा सवाल पक्का पूरा। कटोरा छाप पार्टी को जानता हूं, कटोरा छाप पार्टी के प्रवक्ता को जानता हूं, शांति रखिए। प्रधानमंत्री, अब मैं आपको कहता हूं पवार साहब की राजनीति कितनी अच्छी है। आप अतुल एक-एक करके मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा। समझे तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को चौथे 5वें नंबर की पार्टी बना दिया यहां महाराष्ट्र में। किसने? पवार साहब। चौथे 5वें नंबर पे लाके खड़ा कर दिया ना इनको, कांग्रेस को। इसके बाद शिवसेना से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को समाप्त करा दिया, तोड़वा दिया उसको। इसी लालच में टूटी ना शिवसेना। वो उस ठाकरे परिवार के आज क्या बचा? कुछ नहीं बचा उसमें। जो असली शिवसेना है, जिनके पास संख्या, वो अलग हो गई। अब वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 2 ध्रुवीय राजनीति चले, जिसमें एक तरफ भाजपा प्लस हो और दूसरी तरफ एनसीपी मुख्य विपक्षी दल खड़ी हो, और वो उसको करने में कामयाब हो रहे हैं शरद पवार। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और कांग्रेस का अब तो वजूद भी नहीं दिखेगा वहां, और उद्धव पार्टी का तो कुछ है भी नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि वो 3 पार्टियां हैं। नहीं, अरे साहब अभी देख लो टीवी में, एक दूसरे तीनों तो आपस में। मालक जी मुझे जवाब देने दो। क्लाइड जो है वो उसको शिवसेना को वो कह रहे हैं, मालक जी, पृथ्वीराज चौहान जो है, चौहान इनको, मालक जी हमें जवाब तो आपस में इनकी तो हालत। शर्मा जी आप क्या कहेंगे? एक मिनट जरा बात करने दीजिए। मालक जी रुको, मालक जी इनको रुकने दीजिए। सच्चाई ये है मालक जी इनको बोलो जो रुकने को, अभी रुको। जो गेम, क्लाइड एक-एक करके और आपको पूरा मौका दूंगा, डोंट वरी, बहुत टाइम है मेरे पास। एक बात और बोल दूं कि मानक जी, ये वंशवादियों पार्टियों का हस्र यही होना है। मतलब एनसीपी वंशवादी है ना? हाँ, इनसे गठबंधन नहीं होगा ना? प्रश्न गठबंधन का नहीं आज है। क्यों? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा एनसीपी वंशवादी है। आप मेरी मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। सपा का हुआ, बेटे ने बाप को जो है अपमानित करके किनारे लगा दिया, अखिलेश यादव ने। यह वंशवादी पार्टी का हस्र होता है।
आरजेडी में हुआ, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सब, आप उस समय देखे थे कैसा विवाद हो रहा था जब लालू प्रसाद यादव ने ये दिया। कांग्रेस में भी ये सारी टूट केवल उसी के कारण मची। अच्छा, मतलब गठबंधन नहीं होगा ना बात एनसीपी से? गठबंधन का इशू है ही नहीं। यही तो सवाल है। मैं कहता रहा हूं आपको, आज यही सवाल है और आप जवाब नहीं दे रहे। एनसीपी के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं कि हम बीजेपी के विरुद्ध लड़ेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल लड़िए, हमारे विरुद्ध आपको ही आना है। आप कर्म यही काम कर रहे हैं वहां पर। आप कांग्रेस को भी खत्म कर चुके हैं, आप इनके जो उद्धव ठाकरे गुट को खत्म कर चुके हैं, शिवसेना को। मालक जी अभी जवाब देने दीजिए, बस हो गया, वन साइड बात कर रहे हैं। ये लड़ाई ओके, पहले आनंद दुबे एक सेकंड रुक जाइए, क्लाइड एक सेकंड रुक जाइए, अतुल लोंढे पाटिल एक सेकंड रुक जाइए, मुझे आनंद दुबे को मौका देना पड़ेगा। एक बात कह देता हूं, आनंद दुबे बिल्कुल नहीं बोले अभी तक। आज यदि लड़ाई है, आज क्या है, आदि पूरी स्टोरी आप 4 दिन से चला रहे हैं, उसमें क्या निकालते हैं? अजीत पवार का बयान अलग, सुप्रिया सुले का अलग, ये क्या है? और किसकी लड़ाई हो रही है कि अध्यक्ष कौन बने, बेटी बने या भतीजा बने? तो क्या कहेंगे इसको आप? ये लड़ाई क्या हो रही है? वंशवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा ना? मैं तो देखिए, आज गठबंधन की बात, देखिए आप भी गोल गोल कर रहे हैं। मुझे गठबंधन का आज कोई विषय ही नहीं है। ओके आनंद दुबे, वंशवादी तो इनको नुकसान करेगा। ओके आनंद दुबे, पहले आनंद दुबे, क्लाइड मौका दूंगा, एक सेकंड, क्लाइड एक एक करके प्लीज। देखिए आनंद दुबे को मौका नहीं मिला, क्लाइड रुक जाइए, मैं दूंगा आपको मौका, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए।